वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन 2025 और 26 की बुक है बच्चों। इकाई 16 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। प्रश्न 1, शानवी ने अपने भाई संकल्प को खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाली रसोई गैस एलपीजी के बारे में बताया। संकल्प ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, उपलों से भी तो खाना पकाया जाता है, क्या उपले भी ऊर्जा के स्रोत हैं? आप संकल्प की जिज्ञासा का समाधान करते हुए अपना पक्ष लिखिए। तो हाँ, उपले भी ऊर्जा के स्रोत हैं। इनमें सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इन्हें जलाने पर संचित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में कोई 5 क्रियाकलाप की सूची बनाई जिसमें आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आपने किन किन ऊर्जा स्रोतों से उपयोग किया। ठीक है, तो बच्चों ऊर्जा की आवश्यकता हमें जहां पड़ती है वो हमने यहाँ लिखा है, और कौन से ऊर्जा स्रोत हैं, मतलब ऊर्जा के कौन से टाइप है उसको हमने इधर लिखा है। ठीक है, तो भोजन पकाना, तो उसमें कौन से ऊर्जा स्रोत यूज होता है? ऊष्मीय ऊर्जा। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पर आप एलपीजी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लकड़ी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी आप एड ऑन कर सकते हैं। चलना, इसमें पेशीय ऊर्जा, रोशनी प्रकाश ऊर्जा, गर्मी ऊष्मीय ऊर्जा, हवा पवन ऊर्जा। प्रश्न 3, दिए गए ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को छांटकर उनके उचित स्थान पर सूचीबद्ध कीजिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं बच्चों? जिन्हें बार बार प्राप्त किया जा सके, है ना, यानी जो हमारे प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनको हम बार बार बना सकते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो हैं जो एक सीमित मात्रा में है और एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनके बनने में बहुत लंबा समय लगता है इसलिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। जो हमारे पास ये लिस्ट दी हुई थी इसमें से हमें लिखना था। अनवीकरणीय हैं पेट्रोल, डीजल, कोयला और एलपीजी गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस आदि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, तो बिल्कुल गलत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से वायु प्रदूषण होता है। तो इसमें बच्चों ये जो है कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है हमारा। ठीक है, तो हम लिखेंगे ब, कथन 2 सही व कथन 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों के समूह में से बेमेल ऊर्जा स्रोत छांटकर समूह के सामने लिखिए। सौर ऊर्जा, कोयला, गतिमान ऊर्जा। तो इसमें कोयला जो है बच्चों वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। प्रवाहित जल पेट्रोल और डीजल, तो इसमें प्रवाहित जल नवीकरणीय है। सोलर कुकर, सोलर सेल, पवन चक्की, तो इसमें पवन चक्की अलग है। सौर उष्मक जल, रसोई गैस, कोयला, तो इसमें सौर जल उष्मक जो है ये अलग है क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बना है। प्रश्न 6, निम्नलिखित सूची में संयंत्रों के माध्यम से परिवर्तित ऊर्जा के स्वरूप का नाम लिखिए। सौर ऊर्जा सोलर सेल में किसमें परिवर्तित हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। पवन ऊर्जा पवन चक्की में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जल ऊर्जा टरबाइन द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक ऊर्जा गोबर गैस प्लांट द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों की सहायता से कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे डैश के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। किसके रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। पृथ्वी पर ऊर्जा का डैश स्रोत है कौन? सूर्य। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। गोबर गैस मीथेन और डैश का मिश्रण है। किसका मिश्रण है बच्चों? मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रश्न 8, नीचे दिए गए ऊर्जा स्रोत गुणों को उनके ऊर्जा स्रोतों से मिलान कीजिए। तो यहाँ हमें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लिखे हैं, यहाँ पे नवीकरणीय। तो कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा स्रोत कैसी होती है? नवीकरणीय। पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, नवीकरणीय। स्थायी ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय। जबकि प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अनवीकरणीय। प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, अनवीकरणीय। प्रश्न 9, दिए गए चित्र में ऊर्जा संयंत्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये बच्चों सोलर कुकर का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर पवन चक्की है, ये सोलर सेल है और ये सौर जल उष्मक है। फिर हमसे कह रहा है, निम्नलिखित कथन में सत्य व असत्य कथन छांटकर बॉक्स में लिखिए। पंखा, बल्ब, हीटर आदि की आवश्यकता न होने पर उन्हें बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सत्य है बच्चों। भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए। सत्य है बच्चों। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ये असत्य है, हमें नवीकरणीय का ही उपयोग करना चाहिए। निकट दूरी के लिए डीजल पेट्रोल चालित वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सत्य है बच्चों। नाभिकीय भट्टी में अनियंत्रित दर पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। ये असत्य है बच्चों।
यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।